दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं इस वक्त आप जिस जगह पर बैठे हैं वो जमीन आज से करोड़ों साल पहले 8,500 डिग्री टेम्परेचर से उबल रही थी, या जिस जगह आप बैठे हैं वो जगह लाखों सालों तक बर्फ से ढकी हुई थी, तो आप चौंक जाएंगे। लेकिन ये दोनों बातें ही सच हैं। इस वीडियो में आप पृथ्वी के 450 करोड़ साल के अविश्वसनीय सफर को देखेंगे। दोस्तों, जिस जगह आज हमारा सौरमंडल है, कभी उस जगह विभिन्न प्रकार के गैस और धूल के बादल हुआ करते थे। साइंटिस्ट के अनुसार इस धूल के बादल से दूर एक तारा हुआ करता था। वक्त के साथ साथ उस तारे की ऊर्जा में कमी आती गई, जिसकी वजह से उसमें एक भयानक विस्फोट हुआ, जिसकी वजह से अंतरिक्ष की धूल एक दूसरे से दबने लगी। इसी दौरान बादलों में मौजूद धूल के कण दबाव और विस्फोट की गर्मी की वजह से बड़े उल्कापिंड और पत्थरों में परिवर्तित हो गए, और इसी दबाव के कारण इन बादलों में मौजूद रेडियो एक्टिव पदार्थ ने धीरे धीरे ग्रेविटी का निर्माण करना शुरू कर दिया, और इसी ग्रेविटी की वजह से बीच में हाइड्रोजन और हीलियम इकट्ठा होने लगे, और यहाँ दबाव बढ़ता चला गया और एक विशाल विस्फोट हो गया। इसी विस्फोट के कारण हमारे सूरज का जन्म हुआ। अंतरिक्ष में फैले क्षुद्र ग्रह भारी वजन की वजह से सूरज के पास आकर उसकी परिक्रमा करने लगे। धीरे धीरे इन्हीं क्षुद्र ग्रहों में भारी टकराव होने लगा, जिसकी वजह से बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल जैसे ग्रहों का निर्माण हुआ। साइंटिस्ट के मुताबिक उस टाइम पृथ्वी और मंगल ग्रह के बीच थिया नाम का एक और ग्रह सूरज की परिक्रमा किया करता था। पृथ्वी पर ग्रेविटी होने की वजह से सूरज की परिक्रमा करने वाले क्षुद्र ग्रह अब धीरे धीरे पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे थे, और धीरे धीरे करोड़ों सालों तक ये पृथ्वी पर गिरते रहे। और ऐसी ही हलचल हमारे पड़ोसी ग्रह थिया पर भी हो रही थी, जिसकी वजह से थिया पृथ्वी के करीब आता जा रहा था और आखिरकार पृथ्वी से टकरा ही गया। ये टकराव बेहद खतरनाक था। इससे पृथ्वी के हिस्से कणों के रूप में अंतरिक्ष में बिखर गए और रिंग्स की तरह पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे। मगर इन परिक्रमा कर रहे हिस्सों में भी टकराव होने लगा, और इसी तरह हमारे चांद का निर्माण हुआ। दोस्तों, उस वक्त पृथ्वी पर सिर्फ एक समुद्र हुआ करता था, और वो भी 1900 डिग्री टेम्परेचर पर उबलते हुए लावे जैसा था, और वो सारे तत्व उबल रहे थे जिन्हें हम आज अलग अलग नामों से जानते हैं। ये प्रक्रिया करोड़ों सालों तक चलती रही, और हमारी पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होती रही, जिसकी वजह से पृथ्वी पर मौजूद भारी तत्व धीरे धीरे पृथ्वी के केंद्र में जाकर इकट्ठा हो गए, और हल्के पदार्थ पृथ्वी की सतह पर आ गए। लाखों सालों तक अंतरिक्ष से पृथ्वी पर उल्कापिंडों की बरसात भी होती रही, और इन्हीं गिरते हुए उल्कापिंडों में नमक, खनिज और पानी भी मौजूद था। उल्कापिंडों की ये बरसात पृथ्वी पर लाखों सालों तक होती जा रही थी, और धीरे धीरे पृथ्वी की ऊपरी सतह पानी से ढकने लगी। साइंटिस्ट के अनुसार यही वो टाइम था जब गहरे पानी के अंदर निकलते हुए ज्वालामुखियों से पहली बार सूक्ष्म जीवों का निर्माण हुआ। और लाखों सालों के बाद एक वक्त ऐसा भी आया जब पृथ्वी की पूरी सतह पानी से ढक चुकी थी। पृथ्वी के सबसे अंदर का कोर रेडियो एक्टिव पदार्थ से बने होने के कारण हर वक्त गर्म हो रहा था। लेकिन जब भी पृथ्वी की ऊपरी सतह ठंडी होती है, तब भी पृथ्वी के अंदर की गर्मी बाहर नहीं आ पाती, जिसके कारण ज्वालामुखी बन जाते हैं। और उस टाइम भी ऐसा ही कुछ हुआ। पानी से ढकी पृथ्वी पर हजारों की तादाद में ज्वालामुखी निकलने लगे, और ये सब कुछ लाखों सालों तक चलता रहा, जिससे धीरे धीरे पानी के ऊपर जमीन बनने लगी थी। लेकिन तब तक पृथ्वी पर एटमॉस्फेयर नहीं बन पाया था, और इधर अंतरिक्ष से बेरोक टोक उल्कापिंडों की बरसात भी होती रहती थी। आज से लगभग 300 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर वातावरण का बनना शुरू हो गया था, और उसमें धीरे धीरे स्थिरता भी आने लगी थी। ज्वालामुखी भी निकलने कम हो गए थे। उस टाइम पृथ्वी का दिन 12 घंटे का हुआ करता था। इसी तरह लाखों साल बीतते गए, और धीरे धीरे ये सूक्ष्म जीव विकसित होते रहे। अब ये समूहों में रहने लगे थे। आज से लगभग 250 करोड़ साल पहले पहली बार पृथ्वी पर ऐसे जीवों का निर्माण हुआ जो पानी के अंदर मौजूद खनिज और धूप का प्रयोग करने लगे थे।
ये सूक्ष्म जीव मल त्याग के रूप में ऑक्सीजन बाहर निकालते थे। अब तक आते आते ज्यादातर ज्वालामुखी निकलने बंद हो गए थे और इन माइक्रोबैक्टीरिया की वजह से वातावरण में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता जा रहा था। और इसी ऑक्सीजन लेवल के बढ़ने से पृथ्वी का वायुमंडल बनना शुरू हो गया और धीरे धीरे हजारों सालों तक पृथ्वी में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती जा रही थी, जिसकी वजह से पृथ्वी के ज्यादातर हिस्सों में ये सूक्ष्म जीव फैलते जा रहे थे। और धीरे धीरे हजारों सालों तक एक टाइम ऐसा भी आया जब पृथ्वी पर ऑक्सीजन बढ़ने के कारण ये सूक्ष्म जीव मरने लगे। और उस टाइम तक पृथ्वी वातावरण बनने के साथ साथ ऑक्सीजन से भी भर चुकी थी, जिसकी वजह से जमीन और वातावरण में मौजूद लोहे के खनिज पानी में मौजूद ऑक्सीजन से रिएक्ट होने लगे थे। और एक टाइम ऐसा आया कि इस रिएक्शन की वजह से पृथ्वी की जमीन लाल हो गई थी। वक्त बीतने के साथ साथ धरती की टेक्टोनिक प्लेट्स लाल हो चुकी थीं, जिसकी वजह से धरती के अंदर का लावा जमीन की तरह लाखों सालों तक खुला हुआ उबलता रहा। इसी वजह से पृथ्वी के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बहुत बढ़ गया था और धीरे धीरे पृथ्वी पर तेजाब की बारिश शुरू हो गई। तेजाब की बारिश की वजह से पृथ्वी का टेम्परेचर घटने लगा और टेम्परेचर इतना घट गया कि पृथ्वी की सतह का पानी बर्फ बनने लगा और धीरे धीरे पूरी पृथ्वी बर्फ से भर गई। दोस्तों, आमतौर पर जब जमीन पर सूरज की किरणें गिरती हैं, तब जमीन उन्हें सोख लेती है। मगर चूंकि पूरी पृथ्वी बर्फ से ढक चुकी थी और बर्फ सफेद और चमकीली होती है, जिसकी वजह से सूरज की किरणें धरती पर गिरकर रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाती थीं और पृथ्वी लाखों सालों तक इसी तरह बर्फ से ढकी रही। मगर पृथ्वी के अंदर की गर्मी फिर से ज्वालामुखी के रूप में निकलना शुरू हो गई और इन ज्वालामुखियों से निकलने वाली गर्मी ने बर्फ को पिघलाना शुरू कर दिया। इसी बीच पृथ्वी की गहराई में बचे हुए कुछ सूक्ष्म जीव भी धीरे धीरे बदल रहे थे और अब तक उन्होंने ऑक्सीजन का इस्तेमाल करने के लिए अपने शरीर को ढाल लिया था। अब ये धीरे धीरे बड़े होने लगे थे। इसी बीच पानी में भी धीरे धीरे पौधे निकलने शुरू हो चुके थे। इधर बाहर जैसे जैसे ज्वालामुखी निकल रहे थे, वैसे वैसे पृथ्वी का वातावरण कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से गर्म हो रहा था और इसी वजह से बर्फ पिघलने लगी। मगर दोबारा से तेजाब की बारिश शुरू हो गई, जिसकी वजह से फिर से पृथ्वी ठंडी होने लगी और दोबारा से पृथ्वी की ज्यादातर सतह बर्फ से ढक गई और हजारों सालों तक ऐसा बार बार होता रहा। इधर सूक्ष्म जीव धीरे धीरे वातावरण के हिसाब से विकसित हो रहे थे और उधर समुद्री वनस्पति भी धीरे धीरे विकसित हो रही थी। बर्फ की वजह से ये लंबी उम्र पाने लगी थी। अब ये सूक्ष्म जीव या माइक्रोब्स बड़े जीवों में परिवर्तित होने लगे। इधर फिर से ज्वालामुखी सक्रिय होने लगे। उधर समुद्री वनस्पति ने खुद को और ज्यादा विकसित करना शुरू कर दिया था और इसी वजह से वातावरण में फिर से ऑक्सीजन का लेवल बढ़ने लगा और पृथ्वी पर होने वाली तेजाब की बारिश में कमी आने लगी। वातावरण में लगातार ऑक्सीजन लेवल बढ़ने की वजह से पृथ्वी की ओजोन लेयर बनने लगी और आज से लगभग 47 करोड़ साल पहले पृथ्वी की जमीन पर पहली बार मोसोस नाम के पौधे उगने शुरू हो गए। और उस वक्त टाइम के साथ साथ धीरे धीरे जमीन पर अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे विकसित होने लगे थे। धीरे धीरे हजारों सालों तक विकसित होते होते जमीन के पेड़ों की लंबाई लगभग 80 से 100 फीट तक होने लगी थी। ये वो वक्त था जब समुद्री जीवों ने धरती पर आना शुरू कर दिया था और अपने आप को जमीनी वातावरण में ढालने लगे थे। धरती की ज्यादातर जमीन एक जगह इकट्ठी होने लगी थी, जिसे आज हम पैंजिया महाद्वीप के नाम से जानते हैं। यहाँ तक आते आते पृथ्वी का वातावरण लगभग स्थिर हो चुका था। दिन की लंबाई भी बढ़कर 21 से 23 घंटे की हो चुकी थी और बहुत सारे जीवों ने अपने आप को जमीन के वातावरण में ढालकर जमीन पर रहना शुरू कर दिया था। वातावरण और जरूरत के हिसाब से उनके शरीर का बॉडी स्ट्रक्चर बढ़ता ही जा रहा था। अब ये जीव धीरे धीरे लाखों सालों तक बड़े बड़े जानवरों के रूप में विकसित हो गए थे, जिन्हें आज हम डायनासोर कहते हैं। इनमें से जिन्होंने पेड़ पौधे खाने शुरू कर दिए, उनका शरीर लंबा और बड़ा होने लगा। कुछ जीव शिकारी बन गए
जिसकी वजह से वो छोटे और तेज तर्रार हो गए। पृथ्वी की जमीन एक जगह इकट्ठी होने की वजह से ज्यादातर रेगिस्तान और बंजर बन चुकी थी। ज्यादातर जंगल समुद्र के करीब हुआ करते थे, जहां डायनासोर रहते थे। आज से लगभग 20 करोड़ साल पहले पैंजिया महाद्वीप टूटना शुरू हो गया। पैंजिया के विभाजन से पृथ्वी की ज्यादातर ऊपरी जमीन पानी के संपर्क में आने लगी, जिसकी वजह से पृथ्वी पर वनस्पति बढ़ती चली गई और डायनासोर और भी ज्यादा विभिन्न और बड़े बड़े होते रहे। इन डायनासोर ने 20 से 30 करोड़ सालों तक पृथ्वी पर एक छत्र राज किया। उस वक्त डायनासोर समुद्र से लेकर जमीन और आसमान सब जगह राज किया करते थे। इसी दौरान अफ्रीका से टूटा भारत धीरे धीरे तिब्बत से जा टकराया और इसी टकराव की वजह से हिमालय का निर्माण हुआ। आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा और 4.5 लाख करोड़ किलोग्राम वजन का उल्का पिंड लगभग 80,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की तरफ आ रहा था। पृथ्वी के वातावरण की वजह से पृथ्वी की ऊपरी सतह छूते ही उसमें भयानक आग लग गई और वो जलता हुआ सीधा पृथ्वी से टकरा गया। और इस टकराव से निकलने वाली ऊर्जा आज के लगभग 10 करोड़ परमाणु बम एक साथ फटने के बराबर पैदा हुई थी। जहां ये उल्का पिंड गिरा था, वहां के जानवर और वनस्पति जलकर भाप बन गए थे और पृथ्वी पर भूकंप आने लगे और आग ने पृथ्वी को जलाना शुरू कर दिया। कुछ ही घंटों में हानिकारक गैसों और धूल की वजह से पूरी पृथ्वी नरक बन चुकी थी। डायनासोर घुटन, आग और भुखमरी की वजह से पूरी तरह खत्म हो गए। इस टाइम हमारे पूर्वज जमीन के अंदर रहते थे और इसी वजह से वो इस कयामत से बच गए। पृथ्वी का वातावरण पूरी तरह से अंधकार में बन चुका था, जिससे धूप भी जमीन तक नहीं आ पाती थी। हानिकारक गैसों और धूल की वजह से फिर से पृथ्वी पर तेजाब की बारिश शुरू हो गई और एक बार फिर से पृथ्वी ठंडी होकर बर्फ से ढक गई। लेकिन इस बार पृथ्वी का बर्फ 80 से 90 हजार साल में ही पिघल गया और धरती पर धीरे धीरे वातावरण पहले की तरह होने लगा। वैसे ही छोटे जीव धरती से बाहर आना शुरू हो गए। जिस वक्त ये प्रक्रिया चल रही थी, उस वक्त अफ्रीका में घने ठंडे जंगल हुआ करते थे। इसी बीच एक लंबी प्रक्रिया के तहत ये जमीनी जीव बंदरों में परिवर्तित होने लगे। मगर जैसे जैसे पृथ्वी गर्म होने लगी, वैसे वैसे अफ्रीका के ये जंगल सूखने लगे और बंदरों को खाने की कमी होने लगी। खाने की तलाश में इन बंदरों ने अपने पैरों पर चलना शुरू कर दिया, जिससे उन्हें दूसरे जानवरों का शिकार करने में मदद मिलती थी। धीरे धीरे बंदरों में परिवर्तन होता गया और खाने की तलाश में ये वहां से एप्स बन चुके प्राणी दूसरे हिस्सों में फैलने लगे। धीरे धीरे उनके शरीर का रूप रंग वहां के मौसम के हिसाब से बदलता रहा। वक्त के साथ साथ हम आदिवासी बने। हमने हथियारों से लेकर आग का आविष्कार किया। धीरे धीरे हम इंसान के रूप में विकसित हुए, अलग अलग भाषा, परिवार और संस्कृति का निर्माण किया। वक्त के साथ साथ हमारा विकास होता चला गया और आज हम पृथ्वी की सबसे विकसित प्रजाति हैं। पृथ्वी को आज के जैसा बनने में लगभग 450 करोड़ साल लगे थे और हमें एक छोटे जमीन में रहने वाले जानवर से इंसान बनने में कई लाखों साल का वक्त लगा। मगर हम दोबारा महाविनाश की ओर जा रहे हैं। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा।